मट्टी लगाते हैं, फिर सूखती है, फिर दोबारा मट्टी लगाते हैं, और एक ऊँट जो है वो 5-5 दिन में बना। ये देखें जी, ये बता रहे हैं कि ये जो ऊँट इन्होंने बनाए हुए हैं मट्टी के, ये एक एक जो इनका ऊँट है वो तकरीबन 5-5 दिन में तैयार हुआ है। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं चक्री गांव के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों ने रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ पहाड़ियाँ बनाई हैं। तो ये इस टाइम एक पहाड़ी हम लोग विज़िट कर रहे थे, काफ़ी इन्होंने मेहनत की हुई है। ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और ये पहाड़ी सारी जो हैं ये मिट्टी की बनी हुई हैं। इन्होंने साथ में जो तारीख़ी मुकामात हैं, इस्लामी मुक़द्दस जो हमारे मुकामात हैं, उनको इन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है, मिट्टी के साथ सारा काम किया हुआ है जी। तो दोस्तों, हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे इन्होंने मर्ड्स के साथ ये पहाड़ी बनाई है रबीउल अव्वल के हवाले से। तो इस सारी पहाड़ी के पीछे जो मास्टर माइंड गर्ल हैं, जिन्होंने ये सारी तख्लीक अपने जहन के साथ बनाई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है जी हुसैन साहब, ये आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया हुआ है, इतनी मेहनत की है, तो ये सारा आप कितने दोस्तों ने मिलकर किया है ये सारा काम? ये तकरीबन एक हमारा ग्रुप है, और ये महल्ले वाले लोग हैं, मेरे शागिर्द भी हैं 2-4-5-7, और तकरीबन हमने ये एक 25-26 या 28 दिन में ये काम किया है। अच्छा। और ये हम सारी रात भी काम करते हैं, 11 बजे तक, 12 बजे तक। ये मेरे अकेले की कावश नहीं है, मेरे साथियों का मेरे साथ उन्होंने काफ़ी तावन किया। तो ये सारा जो काम हमने किया हुआ है मट्टी का किया हुआ है। और जी ज़ियारतें जो हैं इनके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो मैं जी, ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 25 से 30 दिन लगे हैं इनको ये सारा जो पोर्ट्रेट है ये बनाने में। और ये हमें पता चला कि ये टीचर हैं शायद, तो इन्होंने अपने कुछ टीचर्स और साथ में इनके स्टूडेंट्स हैं, और साथ में जो गांव के इनके साथी थे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल के तो इतना अच्छा काम किया है। और इन्होंने जो स्पेशल यहाँ पे चीज़ है कि इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ जो ज़ियारतें हैं हमारी इस्लामिक, उनके यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। तो वो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे एक इन्होंने बनाया हुआ है अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जो है उसकी एक पोर्ट्रेट यहाँ पे बनाई है इन्होंने। ये एक देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक घर है, और साथ में एक जो ऊँट है यहाँ पे खड़ा है। इसी तरह ये आब ज़मज़म का चश्मा है। इसके अलावा वो खजूरें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर गुठली के उगाई थी। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी इन्होंने बनाई हुई है। तो ये हुसैन साहब, आपने ये आइडिया कहाँ से लिया और ये सारा कैसे जहन में आई ये चीज़? ये तकरीबन मैं बचपन में चट्टी में 7वीं क्लास में पढ़ता था, और ड्राइंग मेरी आर्ट जो थी वो बचपन से ये कुदरती फ़न है मुझ में, मैंने किसी से सीखा नहीं है। ये मिट्टी का जो काम है, ये इसमें छुरी की कटाई है, रंबा छुरी, और इसके साथ हम काम करते हैं। सही है, सही। साथियों का तावन है, अकेले में ये काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा। ये देखें आप, ये चीज़ें इन्होंने बता रहे हैं कि छुरी के साथ, रंबे के साथ और भी सारे औजार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसमें। तो ये पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं कि ये इतना कोई आसान नहीं है जो देखने में आपको लग रहा होगा। ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा एक हुनर का और ये माहिर बंदे का ही काम है। ये इन्होंने सामने आपको दिखा रहे हैं कि एक चरवाहा बताया हुआ है, और साथ में बकरियां। एक अरब का जो हमारा कल्चर था वो पोर्ट्रेट किया हुआ है। और ये इसी तरह पहाड़ी है, ऊपर वो सामने इन्होंने गारे हिरा जो है वो बनाया हुआ है, वो सामने आप देख रहे हैं। इसी तरह गारे हिरा की सीढ़ियां हैं, और इसके अलावा वो सामने आगे अगर देखें तो दाई हलीमा उनका घर भी है, उनके बकरियों का बाड़ा बनाया हुआ है। तो ये सारा एक इन्होंने बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट किया हुआ है सारी चीज़ों को। तो इसमें आपको साथ में कोई और भी आपके साथ कोई कारीगर थे या कोई दोस्त थे, तो उनसे भी हम चाहेंगे बात करना। आपके साथ दोस्त कितने ग्रुप थे, कितना ग्रुप मेंबर्स थे आपके? तकरीबन 8-10 हैं लोग। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जी, ये जो सारे दोस्त हैं ये बिल्कुल सामने जो हमारे सामने खड़े हैं, ये जितनी भी लाइन खड़ी है ये पूरी टीम थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके
12-12 बजे तक भी इन्होंने काम किया जी। इनकी जो टीम है उसको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आ जाए यहाँ पे। तो आप ये जो ये अभी हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं जी। खालिद साहब, ये इतना अच्छा काम और इतना ज़्यादा वर्क ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या सोच थी? कितने दिन लगे इसको? कैसे मैनेज किया चीज़ों को? ये कम से कम जो है ना 1 महीना जो है ना दिने हम अपना काम भी मेहनत भी करते थे, रात को भी बहुत पूरी रात भी जो है ना मेहनत करके तो ये काम हमने किया। सर जी होना का ये सारा काम है, हम इनके साथ हैं। बता रहे हैं जी, इन्होंने तकरीबन 1 महीने में ये सारा काम किया और साथ में हमारे एक यहाँ पे महफिल नाद भी हो रही है। तो ये ऊँट जो बनाए हैं इन्होंने, तो ये भी सारे जो है ना मिट्टी के बनाए हैं। ये तकरीबन 5 ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा ये ऊँटों के करीब ज़रा कैमरा करें। ऊँट है वो तकरीबन 5-5 दिन में बना है। तो थोड़ी सी मिट्टी लगाते हैं, फिर सूखती है, फिर दोबारा मिट्टी लगाते हैं, और एक ऊँट जो है वो 5-5 दिन में बना। ये देखें जी, ये बता रहे हैं कि ये जो ऊँट इन्होंने बनाए हुए हैं मिट्टी के, ये एक जो इनका ऊँट है वो तकरीबन 5-5 दिन में तैयार हुआ है। मींस के ये इतना कोई आसान काम नहीं है। ये इन्होंने पहले 1 दिन में एक तरह का काम किया है, फिर उसको ऊपर जो उसका सर है या और दड़ है, इस तरह ये चीज़ें इन्होंने सारी बनाई हैं। तकरीबन एक ऊँट को 5-5 दिन लगे हैं। तो इन्होंने तकरीबन काफ़ी 20-25 ऊँट यहाँ पे मौजूद हैं जो हम देख सकते हैं। तो ये सारे मिट्टी के बनाए हुए हैं। इसमें आपने मिट्टी के अलावा और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? मिट्टी है, ऊँटों में सरिया है, सरिया का पहले ढांचा बनाया और उस पर मिट्टी जड़ी है, और उसके बाद वो सामने बकरियां हैं, उधर वाड़ा है बकरियों का, वो बकरियां जो हैं वो भी पहले सरिये का उसमें ढांचा बनाया और ढांचे में वो मिट्टी जड़ी है। और सामने वो चरवाहा जो बकरियां चरा रहा है वो पेश किया है। ये ऊँटों का गला जो है मक्के से मदीने को जा रहा है, ये काफिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो परली साइड पे हलीमा का वाड़ा है बकरियों का जी। ये बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक इन्होंने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है, हमें उस दौर में ले जाने की कोशिश की है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। और उस दौर में ये सारा एक अरब का कल्चर था वो इसी तरह से था। इन्होंने ये चीज़ें पोर्ट्रेट की हुई हैं। जो ऊँटों का एक आप देख रहे हैं काफ़िला एक जा रहा है, इसी तरह ये साथ में बावर्ची खाना है, ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ। और ये दोस्तों ने कुछ नजराना भी यहाँ पे इनकी मेहनत के लिए यहाँ पे पेश किया है। तो ये नजराना तो कुछ भी नहीं है, जो इनकी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलें आगे आपको दिखाते हैं जी। सामने एक कुआं भी है, उस पर भी दिखाते हैं, उस पर भी बात करते हैं। हलीमा का वाड़ा सामने वो देख, वो सामने हाजियों के खेमे हैं उधर से। ये एक इन्होंने ये बनाया हुआ है खजूरों का बाग, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर गुठली के जो बाग उगाया था। ये साथ में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलावा ये आगे जाएं तो ये इन्होंने अबू जहल जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुआं निकाला, खुद ही कुएं में गिर गया जी। ये इन्होंने यहाँ पे अबू जहल के बारे में लिखा हुआ है। और ये देखें अबू जहल की एक इन्होंने जो पुतला बनाया हुआ है, साथ में उसको लटकाया हुआ है कुएं के अंदर, कि ये कुएं में अबू जहल ने जो कुआं खोदा था उसी में खुद गिर गया था ये। तो इसके आगे आ जाएं तो ये कुआं जो बैर रोमा जी, कुआं बैर रोमा मदीना पाक में है ये। तो एक इन्होंने ये पूरा इस कुएं को मैनेज किया हुआ है। ये देखें इसमें बाकायदा पानी भी मौजूद है, और ये पानी के अंदर ये देखें ये कुआं चल भी रहा है। इसमें देखें कितनी मेहनत की हुई है। और मज़े की बात है कि ये सारा जो कुआं है ये तकरीबन मिट्टी का है। ईंटें हैं ये ईंटें भी मिट्टी की हैं बिल्कुल। इसमें किसी तरह से सीमेंट वगैरह और किसी चीज़ की आमेज़श नहीं है। तो ये कुआं बाकायदा आप देखें ज़रा पानी, ये देखें ज़रा उस साइड, ये देखें पानी कुएं के अंदर ये बिल्कुल चल रहा है जी कुआं। ये कुएं को तकरीबन कितना टाइम लगा था जी आपको? ये तकरीबन पहले इसकी दीवारें थी वो सूखी, उसके बाद फिर इसमें मिट्टी डाली, और उसके बाद ये जब थोड़ी सी सूख गई तो उसके बाद छुरी के साथ ईंटों की कट किया, और तकरीबन 3-4 दिन तो कुएं को लग गए। बड़ी बात है जी। ये देखें 3-4 दिन इस कुएं को लगे हैं, और बड़ी मेहनत तलब काम था।
اور 1 مہینے میں انہوں نے یہ کام کمپلیٹ کیا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ مٹی کی اینٹیں تراشی ہوئی ہیں سامنے. یہ جو جتنی بھی اینٹیں ہیں یہ ساری مٹی کی ہیں. اس کے علاوہ یہ روزہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ایک انہوں نے پورٹریٹ بنایا ہوا ہے. یہ سامنے گیٹ ہے. یہ انٹرنس ہے, گیٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو بہت زیادہ کام ہے, ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ ان کی محنت آپ کو بتا رہی ہے, اور سارا کام انہوں نے یہ سامنے خود کیا ہے سارا. یہ بھی مٹی کے بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ سامنے دیکھیں ذرا, یہ اونٹ ہیں اور اس کے اوپر پتلا ہے, گارے سور ہے وہ سامنے. یہ ساری چیزیں انہوں نے خود مینیج کی ہیں. یہ جی یہ دوست تھے, یہ حسین صاحب کے جو شاگرد ہیں, جو پارٹنر ہیں, جو دوست ہیں, جو ساتھی ہیں, یہ انہی لڑکوں کا سارا کام ہے. اور یہ حسین صاحب آپ کے سامنے اسکرین پہ انہوں نے مل کے, اور یہ دوستوں نے سارے, جب بچے ہیں ابھی ان کے اندر یہ جذبہ تھا, اسی لیے انہوں نے 1 مہینے میں اتنا بڑا کام جو ہے وہ کام پورا کر لیا. تو آپ بچے کیا کہنا چاہیں گے اس سارے کام میں؟ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی اور کیسے سارا مینیج کیا, کتنا ٹائم یہاں پہ دیا؟ ہم نے بہت زیادہ محنت کیا یہاں پر. ہم نے تقریباً 11:30-12 بجے تک بھی ہم یہاں ہی رہتے تھے شام کو, اور یہاں ہی کھانا بھی شام کو کھاتے تھے. اس کے بعد اور بھی زیادہ بڑی محنت کی ہمارے یہ سر ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ کافی بتا رہے ہیں جی 12 بجے تک, رات کے 11-12 بجے تک کھانا بھی یہاں پہ کھاتے تھے. ایک پورا مہینہ یہاں پہ انہوں نے لگا دیا. تو بہت بڑا کام تھا, یہ چھوٹا کام نہیں. آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ سارا مٹی کا کام ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بنے بنائے پتلے لے آئے ہیں کہیں سے, یہاں کوئی کسی قسم کا اونٹ وغیرہ بنے بنائے لے آئے ہیں. یہ انہوں نے سارا خود مینیج کیا. تو یہ ایک اور ان کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے جو اتنا یہ کام اچھا کیا اور سارا, تو کیا جذبہ تھا آپ کے اندر کہ آپ نے یہ اتنا زیادہ کام کیا؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, اس لیے ہم نے اتنا ہارڈ ورک کیا. تو ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. رات کو بہت محنت کی ہم نے اس پہاڑی پر. جی یہ ساری ایک عقیدت اور محبت کی بات ہے. جتنا بھی کام ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے. آگے ایک دو زیارت اور ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ محمد حسین صاحب کی جو فیوریٹ جو زیارتیں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے ایک تو یہ بنایا ہوا ہے, حاجیوں کے خیمے ہیں میدان عرفات میں. یہ اس کا پورٹریٹ ہے. یہ حاجیوں کے خیمے بنائے ہوئے ہیں, یہ مٹی کے ہیں جی سارے. زبردست جی, یہ انہوں نے بہت ورک کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سارے ایک حاجیوں کے لیے خیمے. اس کے بعد ایک اس کے ساتھ جو اماں حلیمہ کا بکریوں کا باڑا ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ایک یہ دیکھیں جی, یہ بکری بنائی ہوئی انہوں نے, یہ ساری مٹی سے بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ پورٹریٹ سارا یہ سارا مٹی سے بنایا ہوا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی امیزش نہیں ہے, اور بہت ورک کیا ہوا ہے انہوں نے. برآمدہ بنا ہوا ہے, جب بارش آئے تو بکریاں اندر چلی جائیں, اور جب جی چاہے باہر آ جائیں. وہ سامنے حلیمہ کا جو ہے وہ کمرہ ہے, وہی سامنے بکریوں کا باڑا ہے, اور بکریاں اپنے باڑے میں کھڑی ہیں, کچھ بکریاں باہر ہیں. یہ جو ہے تقریباً میں سارا دن پہلے اسکول جاتا ہوں, اس کے بعد ادھر آ کے رات کے 12 بجے تک کام کرتے تھے, اور جب فرصت ملتی تھی گھر پہ بیٹھ کے یہ میں کھلونے بناتے تھے. بہت زبردست. یہ ڈیوٹی بھی اپنی ساتھ میں کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ کام بھی کر رہے تھے. تو حسین صاحب یہ اور کتنے دن تک یہ ایسے ہی بنا رہے گا؟ یہ تقریباً ہماری یہ خواہش ہے, اس میں کوئی کرائے کی چیز نہیں ہے, نہ کوئی فٹے ہیں نہ کوئی, یہ سب مٹی کا کام ہم نے خود کیا. تقریباً 8 ٹرالی مٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے ساری پہاڑی میں, اور یہ ادھر بنی رہے گی. ہم کوشش کریں گے تقریباً 15 دن تک 20 دن تک یہ ادھر بنے گی. صحیح ہے جی, زبردست. یہ آپ نے پہلے سال اس کو یہ سارا کام کیا ہے یا اس سے پہلے بھی یہ اس طرح بنائی ہے؟ تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے ہیں, 4 مرتبہ یہ پہاڑی بنائی ہے میں اسی گاؤں میں. میرا گاؤں اور ہے, وہاں سے چھوڑ کے, جس طرح میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے, تو جبال سے میں ادھر شفٹ ہو کے ادھر میری سروس تھی, تو ادھر مجھے ان لوگوں نے مجھ سے پیار کیا, گاؤں والوں نے مجھ سے پیار کیا, اور میں جبال سے ادھر سے ہجرت کر کے ادھر چکری میں چلا. جی بہت زبردست جی, بہت شکریہ آپ کا حسین صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا ہم ورک انشاءاللہ دوسرے دوستوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے
आज क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का दिन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, तो इस दिन के हवाले से कोई मुनासिबत से आपका पैगाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आप देना चाहें? मैं ये कहता हूँ कि मेरे आका जो हैं इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो दुनिया की कोई चीज़ पैदा ना फरमाता। इसलिए हम उस नबी की याद में ये दिन मनाते हैं। हमारा ये इश्क है, हमारा ये प्यार है। कुछ लोग बातें तरह तरह की करते हैं, उनका अपना ज़हन है, हमारा अपना ज़हन है। हम तो नबी के लिए 12 बजे तक तो क्या, अगर हमें सारी ज़िंदगी भी काम करना पड़े तो हम करेंगे। और ये सब कुछ जो है, इसलिए जब कोई इधर आता है तो उसे जो है ये ज़ियारतें देख के नबी की याद उसके ज़हन में ताज़ा हो जाए, और ज़ियारतों को देख के यूँ लगे कि वो मदीने में आ गया है, मक्के में आ गया है, ऐसे लगे जैसे वो हज कर रहे हैं। वही ज़माना, उसी ज़माने की अक्कासी की है, मिट्टी का काम किया है, पत्थर का और सीमेंट का ये काम नहीं दिखाया है। इसीलिए ये कच्चे मकान हैं ये सामने, इसीलिए इन पे रंग भी नहीं किया। उस ज़माने में कोई रंग रोग नहीं करता था, कच्ची दीवारें होती थी, कच्ची छतें होती थी। तो मैं अपने लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, जितना भी हो सके अपने प्यारे नबी की याद में वो मिलाद मुस्तफ़ा का दिन मनाया करें। और हम जो हैं सुन्नी लोग, बरेलवी, हम अपने नबी के लिए ये तो क्या जान भी दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी तो इसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनका अगर आपको काम पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसके लिए सबसे अच्छी खराज तहसीन अगर आप पेश करना चाहें तो वो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे दोस्तों तक पहुंचा के तो आप बता सकते हैं कि ये देखें जी, अगर आप काम करते हैं लगन से कुछ काम कोई भी करेंगे तो उसमें अल्लाह बरकत डालता है और वो काम जो है अच्छे तरीके से पूरा भी होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दें जी, शुक्रिया।